दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे 4 मछलियों के बारे में। 4 ऐसी मछली जिसका फार्मिंग सिर्फ छोटे तालाब में हो सकता है, सिर्फ रोहू कतला के साथ में कर सकते हैं और इसका जो डिमांड है मार्केट में बाज़ार में वो 500 रुपये प्रति किलो से ऊपर ही है। ऐसे 4 मछलियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों इन चारों मछलियों का बच्चा भी उपलब्ध है। दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो हम आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक इन चारों मछली का बच्चा भेजेंगे। चारों का हाई डिमांड है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, बाज़ार मूल्य बहुत अच्छा है। फार्मिंग करने में, पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। टैंक हो या छोटा सा तालाब हो 50 बाई 50 का, 20 बाई 30 का, ऐसा बहुत सारा तालाब है। या जो लोग घर बनवाने के लिए या कहीं माटी भरने के लिए जो गड्ढा कर देते हैं वो गड्ढा खाली ही रह जाता है, लेकिन आप उस गड्ढे से भी इनकम कर सकते हैं। मछली पालन एक ऐसी चीज़ है जिसमें तरह तरह की मछलियां हैं। कुछ मछलियां बड़ों तालाब के लिए है, कुछ मछलियां छोटे तालाबों के लिए है। छोटे तालाब में पालने वाली, हाई डेंसिटी में पालने वाली और हाई वैल्यू फिश है कुछ मछलियाँ। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है टेंगरा। टेंगरा मछली काफ़ी टेस्टी मछली होती है और काफ़ी हाई डेंसिटी में पालन किया जाता है। टेंगरा मछली का भी बीज उपलब्ध है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप टेंगरा मछली का भी बच्चा मंगवा सकते हैं। टेंगरा मछली 2 तरह की होती है, एक गुलसा टेंगरा होता है, एक नोना टेंगरा होता है। दोनों का डिमांड बाज़ार में हमेशा बना हुआ होता है। हमारे पास नोना टेंगरा और गुलसा टेंगरा दोनों का बच्चा उपलब्ध है। दूसरे नंबर पर जो मछली आती है वो है सिंगी। सिंगी 1 स्क्वायर फीट में आप 3 बच्चा डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपका 5000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो उसमें आप 15 से 20 हज़ार तक बच्चे डाल सकते हैं। इसको आपको 40% प्रोटीन का फीड देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर जो मछली आती है जिसका रेट 400-500 रुपये किलो से ऊपर है वो है देसी मांगुर। देसी मांगुर बहुत ही अच्छी मछली है, बहुत अच्छा इसका ग्रोथ रेट है और बहुत अच्छे रेट में ये बाज़ार में सेल होती है। देसी मांगुर के बच्चा दिए हुए नंबर पर कॉल जब आप करेंगे तो उसका बच्चा भी उपलब्ध है। दोस्तों देसी मांगुर 1 स्क्वायर फीट में 2 बच्चे रखने हैं। अगर 5000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो आप 10,000 बच्चे पाल सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इन सभी को रोहू कतला के साथ डाल सकते हैं। रोहू कतला के साथ इनको क्यों डालना चाहिए? दोस्तों ये मछलियाँ समझ लीजिए एक तरह से आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया। मान लीजिए अगर आप अपने तालाब में रोहू कतला मछलियों का फार्मिंग कर रहे हैं, ये मछलियाँ जो है मड में रहने वाली मछलियाँ है, कीचड़ में रहने वाली मछलियाँ है और इनका ग्रोथ कम फीड में, जो दाना, जो गंदगी रोहू कतला करेगी, जो खाना रोहू कतला को दीजिएगा उसी के खाने पर, उसी के बचे हुए खाने पर, उसी के गंदगी पर ये मछलियाँ पलती है। मड में रहने वाली मछली है और ये मछलियाँ तालाब की सफाई भी करती है। चौथे नंबर पर सबसे बढ़िया मछली, सबसे अधिक रेट वाली मछली पटिया मछली, जिसे बिहार में गैंची के नाम से भी जाना जाता है। जिनके भी तालाब में अगर मड हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, कादो हो जाता है, पैर धंसता है तालाब में घुसने पर, या थोड़ा सा भी 4 इंच, 5 इंच, 10 इंच तक भी कादो है, 1 फीट कादो है, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन आप गैंची मछली का ले सकते हैं। गैंची मछली का बीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम आपके लिए गैंची मछली का भी बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप गैंची का भी बच्चा ले सकते हैं। गैंची 1000 रुपया किलो, 1200 रुपये किलो तक बिकता है। गैंची मछली काफ़ी टेस्टी मछली में से एक है और बिहार में, यूपी में हर जगह इसका काफ़ी डिमांड है। ये मछलियाँ एक तरह से कैटफिश है। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इनके भोजन में हम क्या खिलाएं। जैसे गैंची मछली का मुंह का ऐसा बनावट होता है कि दाना सही से नहीं खा पाती है, तो मैंने बताया शुरू में ही कि रोहू कतला के साथ जब आप डालते हैं तो उनको जो भोजन आप दीजिएगा उसके बचे खुचे पर और उनके द्वारा की गई गंदगी पर, मल पर ये मछलियाँ पल सकती है और बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। गैंची मछली की बात करें तो गैंची का जो वेट है, बहुत अधिक भी वेट जाएगा तो 100 ग्राम जाएगा। 100 ग्राम से ज़्यादा वेट में ये नहीं बेचना है, 100 ग्राम में बेच दे सकते हैं आप। गैंची का 1000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो मार्केट में सेल होगा। गैंची मछली जल्दी मरती भी नहीं है, इसलिए आप छोटे से टैंक में भी, तालाब से निकाल कर छोटे से टैंक में भी रख सकते हैं और कम कम क्वांटिटी में भी आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों गैंची मछली की हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता है हार्वेस्टिंग का।
अगर आपके इधर कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो तालाब में घुसकर अच्छे से हार्वेस्टिंग गैंची का कर दे, मड को सूखा जब दीजिएगा आप तो उसको हटा कर यानी कि कीचड़ में से गैंची को निकाल कर अगर हार्वेस्टिंग हो जाए तब आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। अगर 1 क्विंटल भी अगर आप उत्पादन कर लेते हैं, 100 किलो भी उत्पादन कर लेते हैं और 1000 रुपये किलो बिक जाता है गैंची, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन होगा, बहुत ही कम खर्च में। तो गैंची का बच्चा दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाइए, जिसे पटिया मछली बोला जाता है। हम यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हर जगह, असम में, उड़ीसा में, हर जगह मछली का बच्चा भेजते हैं। मध्य प्रदेश में भी भेजते हैं, गुजरात भी भेजते हैं, राजस्थान भी भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं, पूरे इंडिया में भेजते हैं और ट्रेन के माध्यम से। और गैंची का बच्चा दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। गैंची एक तरह का फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। जब आप रोहू कतला का हार्वेस्टिंग कर लीजिएगा, तालाब से पानी निकालिएगा, उस समय आप गैंची का, सिंघी का, देसी मांगुर का, टेंगरा का, ये चारों मछलियों का आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जो लोग चाह रहे होंगे कि टैंक बनाकर हम गैंची का पालन करें, तो टैंक में गैंची संभव नहीं है, क्योंकि गैंची कादो का मछली है, यानी मड का, कीचड़ का मछली है। कीचड़ इसको चाहिए ही चाहिए। जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय ये मछलियाँ कीचड़ में चली जाती है, आपको कीचड़ में हाथ घुसाकर गैंची को निकालना पड़ता है। बहुत ही स्लिपरी मछली होती है, हाथ में जल्दी आती नहीं है। सिंगी को भी इसी तरह से जब आप निकालते हैं तो डंक भी मारती है, हल्का सा उससे आपको नुकसान होता है, हल्का दर्द होता है। देसी मांगुर हो या सिंगी हो, गैंची बहुत ही टेस्टी मछली, बहुत ही अच्छी मछली है। आशा करते हैं आप लोग खाए भी होंगे, ख़रीद कर खाए होंगे, तो 1000 रुपये किलो से कम में नहीं मिला होगा गैंची मछली। तो अब आप गैंची भी पालिए रोहू कतला के साथ साथ। अगर छोटा तालाब है 10 बाई 10 का, 20 बाई 20 का, 30 बाई 30 का, 40 बाई 40 का, 50 बाई 50 का या 10,000 स्क्वायर फीट का, तो आप आराम से 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में 10,000 तक गैंची आराम से डाल सकते हैं, रोहू कतला के साथ साथ, या फिर पंगास के साथ भी डालिए। आपको लास्ट में ये बहुत ही अधिक प्रॉफिट दे कर जाएगा, आपको नुकसान नहीं होने देगा। अगर रोहू कतला में प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो ये लास्ट में आपको काफ़ी अधिक प्रॉफिट दे कर जाएगा। और गैंची मछली सेल करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देसी मांगुर सेल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सालों भर इन मछलियों का डिमांड बना रहता है। टेंगरा का सालों भर डिमांड बना रहता है, सिंघी का सालों भर डिमांड बना रहता है। अगर एक बार में 5 क्विंटल भी आप उत्पादन कर लीजिए छोटे से टैंक में या फिर छोटे से ड्रम में अगर आप रख देते हैं, तो आराम से उसे निकाल कर सेल भी कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं इन छोटी मछलियों के साथ होती हैं, क्योंकि चारों की चारों मछली जो है वो कैटफिश कैटेगरी की मछली है और बहुत ही अच्छा इनका स्वाद होता है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके पटिया का, गैंची का सीड मंगवाइए, बहुत ही अच्छा इसका फार्मिंग होता है, बहुत प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे मंगवा सकते हैं।